Hello students, today we will start word meaning and question answer of your poem Cheevi, and this poem is from Honeycomb book. ये पोएम आपके हनीकॉम से है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चीवी पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वर्ड इज़ स्टेयर। स्टेयर मीन्स घूरना, लुक फिक्सडली और वेकेंट लुक, किसी की तरफ हम रेगुलरली देख रहे हैं, फिक्स्ड लुक, उसके मतलब अपनी आइज से लगातार किसी को देख रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपका स्टेयर। ड्रैग, द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग फोर्सफुली, मीन्स किसी चीज़ को खींचना, ठीक है, फोर्स के साथ, मतलब फोर्स लगा के किसी चीज़ को खींचना, वो होता है आपका ड्रैग। स्ट्रेट, मूव यूनिफॉर्मली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली चलना, मतलब बिल्कुल सीधे आप चलते जा रहे हैं, यूनिफॉर्म रास्ता, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है आपका और इसमें आप एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, तो वो होता है आपका स्ट्रेट। फोर्थ वर्ड इज़ इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देना, मीन्स कोई काम आप कर रहे हो और उसमें बीच में कोई आपको टोक देता है, ठीक है, तो वो हो जाता है ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, मीन्स इंटरप्ट, टोकना। वर्किंग विद द पोएम, पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 वर्किंग विद द पोएम में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्कस दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट इज़ व्हेन इज़ अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। जब एक ग्रोन अप चाइल्ड होता है, ठीक है, या ग्रोन अप मीन्स एडल्ट होता है, तो वो ये बात कब कहता है? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपने मुंह में भर के मत बोलो, मीन्स अगर मुंह में आपके खाना है तो उससे नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात कब कही जाती है, कब कहता है? A grown-up is likely to say so when the child is talking in the middle of a meal. जब एक जो एक ग्रॉन अप होता है, एक एडल्ट होता है, वो ये बात तब कहता है जब जो एक बच्चा होता है, जब वो बात कर रहा होता है, when a child is talking in the middle of a meal, मीन्स जब सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, और वो बीच में बोल रहा है, या उसी के मुंह में मतलब वही खाना खा रहा है और वो बीच में टोक रहा है, बोल रहा है, तो वही आपका होता है कि मील के मिडल में एक बच्चे का बोलना। सेकेंड पार्ट इज़ व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। आप ये बात कब कहते हैं, से थैंक यू, मतलब थैंक यू आप कब बोलते हैं? अ चाइल्ड इज़ लाइकली टू बी टोल्ड सो व्हेन समबडी हैज़ गिवन हिम अ गिफ्ट और ऑफर्ड हिम समथिंग टू ईट। एक बच्चे से हम कब एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो थैंक यू बोलेगा? वो तब थैंक यू बोल सकता है जब उसको कोई गिफ्ट देगा या फिर उसको कोई ऑफ़र करेगा किसी भी चीज़ के लिए, जैसे उसको आइसक्रीम दे दी खाने के लिए, ठीक है, या इसको मैंगो दे दिया खाने के लिए। तो जब जो चीज़ उस बच्चे को अच्छी लगती है, अगर वो उसको मिल जाए या कोई गिफ्ट मिल जाए, तब वो बोलता है थैंक यू। और वैसे भी अगर हमें कोई कुछ भी देता है, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या आपने किसी से हेल्प मांगी और उसने आपकी हेल्प करी, उसने आपको पेन दिया, ठीक है, या फिर उसने आपके लर्निंग में, राइटिंग पोर्शन में आपकी हेल्प करी है, तो आपको इसको थैंक यू बोलना चाहिए। थर्ड पार्ट इज़ व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस। जो एक एडल्ट होता है वो ये बात कब बोलता है, कब आप सोच सकते हो कि जो एडल्ट है वो कब, एडल्ट क्या सोचता है, मतलब कि बच्चा कब बोल सकता है ये बात? नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोच सकता कि तुम फनी हो। एन एडल्ट वुड से सो व्हेन द चाइल्ड हैज़ डन सम मिसचीफ एंड इज़ फाइंडिंग इट फनी एंड हेंस annoying everybody else। देखो, एन एडल्ट वुड से, एक एडल्ट कब कहता है ये बात कि नो वन थिंक्स यू आर फनी? जब जो एक बच्चा होता है, जब वो कुछ गलती करता है, ठीक है, एंड इज़ फाइंडिंग इट फ़नी, और वो बहुत ही फ़नी लगता है जब अगर वो हंस पड़े, अपनी गलती पे हंस रहा है या बिना बात के वो हंस रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही फ़नी लगती है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कह सकता है कि ये एक मैड पर्सन है, मैड चाइल्ड है, या फिर ये एक फ़नी गाई है जो कि इस तरह से हंस रहा है बिना बात के। एंड हेंस अनोइंग एवरीबडी एल्स, और हर कोई उसको मना करता है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। Question number 2. The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think is suggesting that this is unreasonable? Why?
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो लास्ट की 2 लाइन है पोएम की आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शंस, वो ना तो प्रोहिबिशन है, ना तो वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, ना ही वो कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई एडवाइस है। वट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, तो एक एडल्ट को क्या बोला जाता है कि वो क्या कह सकता है एक चाइल्ड के लिए कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने को बोलता है एडल्ट चाइल्ड को। डू यू थिंक इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल, क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये एक अनरीजनेबल है, मतलब बिना किसी रीज़न के साथ है, वाई और क्यों है। इन द लास्ट 2 लाइन्स adult is not asking the child to make up their own mind and take decision by themselves to be independent, which is unreasonable। अब लास्ट की 2 लाइन में जो एडल्ट है वो ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि जो एक चाइल्ड है उसको कभी भी खुद का माइंड यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको खुद के डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, खुद ही अपने आप वो सोच रहा है, अपने आप ही कर रहा है। कई बार क्या हो सकता है, अगर कोई छोटा बच्चा खुद किसी भी चीज़ के लिए डिसीज़न ले लेता है तो वो गलत भी हो सकता है, उसको कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो खुद डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, तभी उसको कोई काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अनरीजनेबल है ये पॉइंट, बिकॉज अर्लियर एडल्ट्स वर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीज़न बाय देमसेल्व्स, क्योंकि पहले क्या होता था, जो बड़े होते थे उनको अगर वो छोटों को अलाउ करते थे तो ही वो कोई काम करते थे, और जो एडल्ट होते थे पहले के, जो पेरेंट्स होते थे या कोई भी बड़ा होता था, वो मना कर देता था बच्चे को कि खुद कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि उसको भी नुकसान हो सकता है, साथ में सोसाइटी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो कोई भी काम अगर छोटा बच्चा करता है तो उसको बड़े की सलाह लेके ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप सेज द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, जो ग्रोन अप्स हैं वो कहते हैं कि द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम, कि पोएम के अंदर कौन सी चीज़ें मैंशन की गई हैं, कौन कौन सी तरह की भी चीज़ें हैं। इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि उनको बच्चों को सिखाना चाहिए गुड मैनर्स, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। एक एडल्ट बच्चे को सिखा सकता है ये सब चीज़ें। द ग्रोन अप सीज सच काइंड ऑफ थिंग्स to their children in order to teach them good manners। अब देखो जो grown ups हैं, जो बड़े हैं, वो वो डिफरेंट काइंड के थिंग्स बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, और वो क्यों सिखाते हैं, इन ऑर्डर टू टीच दैम गुड मैनर्स, क्योंकि जिससे कि उनको गुड मैनर्स आए, उनके अंदर अच्छी आदतें आएँ। ठीक है, इसीलिए उन्हें ये सब बातें बताई जाती हैं, सिखाने की कोशिश की जाती है। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड बिहेव गुड इन पब्लिक, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो एक बहुत ही सिंसियर बच्चा बने, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, मतलब एक मतलब आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करे कि भाई ये देखो, ये देश का नागरिक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा है। एंड बिहेव गुड इन पब्लिक, और पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में उसका बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी एट होम एंड विद देयर एल्डर्स एंड यंगस्टर्स। हाँ, ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि एडल्ट्स को अपने बच्चों को गुड मैनर्स देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, घर पे कैसे बिहेव करना है, जो उनके बड़े हैं या यंगस्टर्स हैं जो कि छोटे हैं, उनके साथ उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, बड़ों के साथ बड़ों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, छोटों को प्यार देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो बातें हैं, ये एक ग्रॉन अप मीन्स एक अडल्ट ही सिखा सकता है अपने बच्चों को। ओके, now next question is question number 4, if you had to make some rules for grown ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules, arrange the lines as in a poem। if you had to make some rules
फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो। अगर मान लो आपको बोला जाए कि जो अभी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए रूल बनाने हैं जिनको वो फॉलो करें, तो आप उनके लिए क्या रूल बनाना पसंद करोगे? व्हाट वुड यू से? तो उसके लिए आप क्या कहोगे, क्या रूल्स बनाओगे उनके लिए? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स। तो आपको 5 रूल बनाने हैं ऐसे। अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम, और उन लाइन को ऐसे अरेंज करना है जैसे कि पोएम में लाइन्स अरेंज हैं, ठीक है। आई वुड मेक रूल्स लाइक, अगर मैं एडल्ट होता तो मैं क्या रूल बनाता बच्चों के लिए? आई वुड मेक रूल्स लाइक, मैं रूल्स कौन सा बनाता? फर्स्ट है आपका डोंट, ये पोएम की तरह आपको बनाना है, तो ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। डोंट अब्यूज anyone, respect the elders, time will be allowed for playing, don't smoke or spit, allow time for watching TV, no physical punishments. It means don't abuse anyone, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। Respect the elders, हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। हमें एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमसे बड़े हैं, उनका हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो हमें सही गलत के बारे में बता सकते हैं, हमें सही राह दिखा सकते हैं हर चीज़ के लिए, तो हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, अब देखो बच्चे हैं तो उनका खेलने का मन भी करेगा, तो उन्हें टाइम भी देना चाहिए खेलने के लिए। ऐसा ना हो कि वो पूरे दिन पढ़ रहे हैं या मतलब घर में काम कर रहे हैं, उन्हें खेलने के लिए भी टाइम दिया जाना चाहिए जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। डोंट स्मोक और स्पिट, हमें कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ इंजीरियस टू योर हेल्थ, ओके। और स्पिट, और हमें कहीं भी थूकना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर हम वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ हम उनको गंदा करेंगे, ठीक है, वहाँ स्पिट करेंगे तो ये चीज़ गलत होगी। इससे हमारे जो देश की जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब होगी, क्योंकि हमारे देश में फॉरेनर्स भी आते हैं देखने के लिए। ये जो सारी जो चीज़ें, ये जो हेरिटेज है हमारे देश की, यही पहचान है। अगर हम इसी को गंदा करेंगे, इसी को ख़राब करेंगे तो हमारे देश को कौन प्रेज़ करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं, कहीं भी आप कुछ भी देखने के लिए जाते हो ऑल ओवर इंडिया, you have to you have to remind these rules in your mind that you don't smoke or spit. Allow time for watching TV. अब देखो खेलने के साथ साथ थोड़ा बहुत टीवी देखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि टीवी में मतलब सिर्फ मूवीज़ ही आती हैं या कार्टून्स ही आते हैं। उसमें देखो बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी आते हैं जो आपकी स्टडी में भी हेल्प करते हैं, आपको नॉलेज भी देते हैं। कुछ मूवीज़ भी ऐसी हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं, ठीक है। तो आपको सारे काम करने चाहिए। तो अगर मैं रूल्स बनाती तो उसमें ये भी एक रूल होता कि आपको टाइम मिलना चाहिए टीवी देखने के लिए। नो फिज़िकल पनिशमेंट्स, मीन्स किसी को फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको फ़िज़िकली नहीं उनको मतलब परेशान करना चाहिए, उनको फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उससे बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसके मन में और ज़्यादा डर बैठ जाएगा, उसको टीचर का, डंडे का, उन सब चीज़ों का डर बैठ जाएगा, जिससे कि वो और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको जितना हो सके प्यार से हैंडल करने की कोशिश की जानी चाहिए, या कुछ और पनिशमेंट दे दो जिससे कि उसको लगे कि हाँ अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फ़िज़िकली उसको हैरेश नहीं करना है। तो मतलब अगर बच्चे ठीक है टाइम पे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें समझाओ, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, ठीक है, उनसे डिस्कस करो, या फिर उनके फ्रेंड से पूछो क्या प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को लेके पहले सॉल्व करो और उसके बाद उसको पढ़ाने की कोशिश करो। तो ये सब बातें हैं या ये सब रूल्स हैं जो कि एक एडल्ट को बच्चों के लिए मतलब हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर कोई मतलब बना सकता है रूल्स जो भी वो बच्चों के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग थे इस पोएम के चीवी के। ये देखो आपकी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है ये पूरा। इस लेसन में सिर्फ आपको मैनर्स के बारे में बताया हुआ है कि आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको रहना है। क्योंकि देखो आप अगर यहाँ स्कूल में आ रहे हो, सोसाइटी में रहते हो, नेबर्स के बीच में रहते हो, पब्लिक में रह रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारे देश में रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको हम फॉलो करें। जो भी हमारी ड्यूटी है एक बच्चे होने के नाते, एक चाइल्ड होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है। और उसको हम वो ड्यूटीज़ हम अपने निभाएं, हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें घर पे, ठीक है।
और उसके साथ साथ छोटों का ख्याल रखें। छोटों देखो, अगर आप बड़े हो घर में, ठीक है, मतलब आप भाई बहनों में आप सबसे बड़े हो, अगर आप गलत बिहेव करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो छोटा आपसे क्या सीखेगा? वो भी इसी तरह से करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, वो जो छोटे होते हैं वो हमेशा बड़ों को फॉलो करते हैं, जैसे बड़े करते हैं ऐसे ही छोटे करते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करो जिससे कि आप एक रोल मॉडल बनो उनके लिए, कि आप अच्छी चीज़ करो, अच्छे काम करो, ठीक है, जिससे कि छोटे बच्चे भी आपको फॉलो करें और आपके जो भी आप उनसे करवाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि वो एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक अच्छा मतलब नागरिक बने देश का, ठीक है, कोई भी गलत हैबिट ना हो उसमें, पढ़ाई करे, उसको बहुत सक्सेस मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो बड़े हैं उनको, बच्चों को प्यार से हैंडल करना चाहिए, ना कि उनको फ़िज़िकल पनिशमेंट देनी चाहिए। यही बात टीचर्स के लिए और यही बात पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चों को उनको अच्छे से रखना है, उनको एक सही राह दिखानी है, जिससे कि वो एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे इंसान बने और लाइफ में सक्सेस हासिल करे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग, दैन यू विल आस्क इन कमेंट, और इन क्वेश्चन आंसर्स को आप फेयर रजिस्टर में भी लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। If you have any problem, then you will ask after watching the video. Okay, thank you and take care.